हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11th का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ जो भी थ्योरी पॉसिबल था मैथमेटिकल टूल्स में, जो भी फॉर्मूला वगैरह हमारे फिजिक्स के काम का था इंटीग्रेशन में, वो सारा का सारा फॉर्मूला वगैरह सब कुछ कर लिए हैं। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली क्वेश्चन बेस्ड इंटीग्रेशन का लेक्चर रहेगा और आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल इतना सा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला सवाल है एक्स टू दी पावर 1/2, दूसरा सवाल है ई टू दी पावर एक्स, तीसरा सवाल है कॉट स्क्वायर एक्स, चौथा सवाल है tan स्क्वायर एक्स और पांचवा सवाल है 1/1 माइनस का साइन एक्स। तो हम चाहूंगा कि एक बार आप पॉज करके खुद से हर एक सवाल को ट्राई करें और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप फॉर्मूला को सामने में ही रख के ट्राई करें। अगर फंस रहे तो फॉर्मूला को देखिए, काहे कि पहली बार जब आप कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे चीजों को लेकर फिर आप फॉर्मूला को साइड कर सकते हो। क्लियर है? तो एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आपको हर एक सवाल को बताऊंगा। ठीक, एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को ट्राई करे होंगे, है ना। अब आप सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिएगा, हम एक एक सवाल को एकदम प्यार से अच्छे तरह से बनाएंगे। ठीक, चलिए हम थोड़ा सा इसको घेर देते हैं, इधर की तरफ घेर देते हैं क्या कि मेरा ये परेशानी हमारे लिए क्रिएट ना करे हमारे सॉल्यूशंस में। तो सबसे पहला सवाल जो है x टू दी पावर 1/2, हम इसको डील करना शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सवाल हमको इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर 1/2। ठीक, इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। आपको हम पढ़ाए थे कि इंटीग्रेशन को इस तरह का सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, तो डॉट में dx लिख दो। ठीक, हमको x टू दी पावर 1/2 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। ये सारा बात आपको बताए थे और भी बताए थे क्या कि सर जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लगा हो तब हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कैटेगरी में डाल सकते हैं, और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा हो तब हम उसको डेफिनिट कैटेगरी इंटीग्रेशन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये बात भी बताए थे आपको कि जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आए तो हमेशा +c लगा देना, उसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं। और जब भी डेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो +c नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस केस में हमारा जो आंसर आता है वो डेफिनिट आता है। क्लियर है बात? चलिए, मेरा मुद्दा है x टू दी पावर 1/2 और dx का इंटीग्रेशन करना हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर हम लोग इसमें x टू दी पावर n वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर ये होता था x टू दी पावर n+1 बटे का n+1 प्लस का c। समझ में आ गया बात? x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? x टू दी पावर n+1 बटे का n+1 प्लस का c। एग्जैक्टली यही काम यहां पर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? x टू दी पावर n+1, n क्या है? 1/2 प्लस का 1 बटे का n+1, n कितना है सर? 1/2 प्लस का 1, ठीक, प्लस का c। ठीक, थोड़ा सा और अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा बाबू, इसको क्या लिख रहे हैं? x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, तो हम क्या ऊपर में जब आप थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 + 1 3/2। ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 2/3। ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया, 2/3 इंटू में x टू दी पावर 3/2 प्लस का c। तो ये हमारा इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बात? हम इसको मिटा देते हैं, हम आपको बस दिखा रहे थे कि किस फॉर्मूला का अपन इस्तेमाल किए। क्लियर है? ये हमारा पहला सवाल निपट गया। क्लियर है? समझ में आ गया? सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किए, क्या? x टू दी पावर n। n इस बार कितना है अपना? 1/2। तो हमको पता है x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है सर, फॉर्मूला को आप देखते रहिए, सामने में रखिए फॉर्मूला को और देखिए उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू दी पावर n+1 बटे का n+1, और चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है देयरफॉर वी विल यूज प्लस का c, दिस इज नोन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। दैट्स इट। ठीक, आगे बढ़े। तो हमारा पहला सवाल, प्यारा सा सवाल निपट गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन किसका करना है? e टू दी पावर x का। बढ़िया बात है सर, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। बढ़िया बात।
ठीक। अच्छा, आपको बोलेंगे कि इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप e टू दी पावर x वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखिए, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये तो फेवरेट इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था और इंटीग्रेशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वही आ जाता है, वो कितना होता है e टू दी पावर x प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है। आगे बढ़े, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है सर? क्वेश्चन नंबर 2 को मैं टिक मार देता हूं, काहे कि ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स। बढ़िया बात है सर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। डीएक्स क्यों? एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक, बढ़िया बात है। चलिए करते हैं, समझिएगा बात। आपसे हम पूछेंगे फॉर्मूला में खोजो, क्या कॉट स्क्वायर मिला आपको? कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला? तो आप बोलिएगा सर कॉट स्क्वायर एक्स तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है सर? एक चीज मिल रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स मिल रहा होगा। आप देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा और उसका आंसर आता है माइनस का कॉट एक्स। तो कॉट स्क्वायर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कोसेक स्क्वायर मिल रहा है। तो क्या हम कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं? मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10 में एक आइडेंटिटी हम आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको पढ़ाया जाता होगा क्या कि सर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर का 1। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर का 1। ठीक, हमको चाहते हैं कि हम कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाए किसके फॉर्म में? कॉट स्क्वायर एक्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि कि कॉट स्क्वायर एक्स सवाल में दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को हम इधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले आते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं सर? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर का कॉट स्क्वायर एक्स। क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं? मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, 1 को इधर लेकर आ गए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स को उधर लेकर चले गए, तो ये आ गया प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स। तो सिंपली कॉट स्क्वायर एक्स को हम कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 में यहां पर इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और ब्रैकेट में dx। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, हम बस कुछ नहीं किए, कोटेक स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स करके हमको फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन हमको कोसेक स्क्वायर एक्स करके फॉर्मूला पता है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए अब दो चीज अलग अलग है तो अलग अलग तोड़ सकते हैं, तोड़ देते हैं। इसको एक बार इसके साथ लिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये हो जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको रटा गया, फॉर्मूला में भी आप देखिएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स। ठीक, अच्छा, फिर यहां पर माइनस, ये क्या है? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर? 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? एज इट इज फंक्शन हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स। और आपको पता है कि ये दोनों का पूरा चीज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो लास्ट में बस प्लस सी ऐड कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस का कॉट एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। क्लियर है बात? समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसका हम इस्तेमाल किए थे, है ना, तो हम इसको मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो तीसरा नंबर सवाल भी अपना सॉल्व हो गया। अब चौथा नंबर सवाल पर हम आएंगे। तो चौथा नंबर सवाल मेरा बच्चा समझ में आ गया सर, टेन स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेशन किसी का दिया हुआ नहीं है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन हमको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि 10x होता है। बस क्या करना है? टेन स्क्वायर एक्स को हमको सेक स्क्वायर एक्स में बदलना है। कैसे करेंगे? एकदम आराम से करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज चीज को लेके आगे बढ़े, पक्का आपसे भी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, बढ़िया बात है। हम चाहते हैं क्या कि सेक स्क्वायर के फॉर्म में चीजें आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है, टेन स्क्वायर करके कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बढ़िया बात, सोच लेंगे, करते हैं आराम से। देखिएगा, क्या हम अगर एक बात आपसे पूछे कि क्लास 10th में क्या आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स
बराबर का 1। तो आप बोलेगा हाँ सर क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, पास हुए तब तो आके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स बराबर का 1 होता है। बढ़िया। तो क्या हम बोलेंगे माइनस का 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, माइनस का 1 को इधर लेकर आओ, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर का 10 स्क्वायर एक्स? आप बोलेगा 100% सर, बिल्कुल बेसिक मैथ है, लिख ही सकते हैं। माइनस का 10 स्क्वायर एक्स उधर चला गया तो बच गया 10 स्क्वायर एक्स उधर की तरफ, और प्लस का 1 इधर आ गया तो ये बन गया माइनस का 1। ठीक, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 में बदल रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू का dx। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमको नहीं पता है, हमको सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्टली लिख के अपना काम हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं पता था और कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता था, तो उसी को पुट करके मेरा काम हो गया। ठीक, तो आप फॉर्मूला वाला चीज को जब सामने में रखिएगा तब आप चीज को कर पाइएगा, इवेल्यूट कर पाइएगा, है ना। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इवेल्यूशन समझ में आ गया कैसे किए, अब हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो फिर सिंपली दिख रहा है कि दो अलग अलग चीजें, ब्रेक करो तो एक बार इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस का 1 इंटू dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला में भी देखिएगा, वरना रटा ही रखा है आपको क्या कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। अच्छा, ये होगा माइनस का 1 का इंटीग्रेशन, अभी तुरंत बताया आपको 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही चीज लिखो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x को लिखो। ठीक, और चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो प्लस का c ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 10x माइनस का x प्लस का c हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो 10 स्क्वायर एक्स था वो भी हमारा निपट गया। क्लियर है बात? तो जिनसे नहीं हुआ अब आप सारी चीज को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद जाके लास्ट क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। आखिरी सवाल क्या है हमारा, 1/1 माइनस का साइन एक्स करते हैं। आप चिंता ना करें, अगर नहीं हुआ तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, हम हैं ना बाबू, हम कर रहे हैं आपके लिए। हमको क्या करना है, 1/1 माइनस का साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बढ़िया बात है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बस पेशेंस रखिए। ठीक, 1/1 माइनस का साइन एक्स को अपने को इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बात, समझते हैं आराम से। अब दिक्कत क्या है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे फॉर्मूला अगर दिख रहा होता तो काम कर लेते, कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आए, यहां पर 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखा हो तो रेशनलाइज कर लो आप। रेशनलाइज आपको ये याद आता होगा, इसका जस्ट उल्टा साइन लेना और ऊपर नीचे सेम चीज को मल्टीप्लाई करना है। हम करते हैं, समझिएगा बात को। इसको क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1/1 माइनस का साइन एक्स तो है ही, हम ऊपर नीचे 1 प्लस का साइन एक्स और नीचे में 1 प्लस का साइन एक्स को हम मल्टीप्लाई कर दिए और बाकी चीज को एज इट इज dx रहने दो। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अरे बाबू बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे वापस से तो 1 ही आएगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना। तो वही बात की, बस यहाँ माइनस का साइन एक्स था तो यहाँ पर ऊपर में 1 प्लस का साइन एक्स और नीचे में भी 1 प्लस का साइन एक्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक, आगे तो ऊपर में जब आप देखिएगा तो ऊपर में तो बन जा रहा है क्या, 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो ये आ जा रहा है 1 प्लस का साइन एक्स। ठीक, अच्छा नीचे में अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 1 माइनस का साइन एक्स इंटू में 1 प्लस का साइन एक्स। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो a प्लस बी, अगर हम a को 1 मान रहे हैं और b को साइन एक्स मान रहे हैं तो ये लिखा हुआ है a माइनस का b इंटू का a प्लस का b। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b कितना है साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक, बाकी dx। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान देते रहिएगा, एक एक स्टेप्स आपके लिए कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। ऊपर में सर 1/1 प्लस का साइन एक्स रहने दो, नीचे पे आते हैं 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1। ठीक, बढ़िया बात है। माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये हो गया dx। ठीक, अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद हो तो आपको पता है कि सर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर का 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर हम लोग लेकर चलेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर का 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स
लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बराबर का 1 होता है, रटा हुआ ही रहता है, सबको रटा रहता है। और तो हमको चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेकर चले गए तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। इसका मतलब मेरा बच्चा बोलेगा सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से, cos स्क्वायर एक्स से। तो हम इसको आगे ऊपर कर रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस यहां पर आपको दिखा दिए कि हम इस स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो ऊपर में तो 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे का देखिएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। सर 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख रहे हैं cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? अच्छा, अब आगे हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे का, एक बार इसके नीचे में 1 बटे का cos स्क्वायर एक्स प्लस का ये आ गया साइन एक्स बटे का cos स्क्वायर एक्स। तो हम इसको लिख रहे हैं cos एक्स इंटू का cos एक्स और होल ब्रैकेट में dx। थोड़ा सा देखते चलिएगा, थोड़ा सा हम समझ रहे हैं पेचीदा चीज है, लेकिन करना पड़ेगा, है ना, हर लेवल का चीज को करना पड़ेगा, तभी तो हम एक्सपर्ट और स्मार्ट बनेंगे चीजों को लेके, है ना। चलिए हम क्या किए, एक बार इसको डिवाइड कर दिए तो 1 बटे का cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको क्या करेंगे, इसका फिर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स बटे का cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स को 2 बार अलग अलग तोड़ दिए, cos एक्स इंटू cos एक्स। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अगर आपको विश्वास नहीं था तो आप वापस एलसीएम ले लीजिएगा, यही चीज मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, आप बताइए 1 बटे cos एक्स कितना होता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1 बटे cos एक्स तो होता है sec एक्स। इसका मतलब 1 बटे cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो आप समझ गए सर हम इसको इजिली क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स प्लस का। अब कुछ एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं, समझिएगा। ये बात तो समझ में आ गया ना कि 1 बटे cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, sec स्क्वायर एक्स का है कि 1 बटे cos एक्स का मतलब sec एक्स होता है। हमको पता है कि sec थीटा और cos थीटा आपस में उल्टा होता है, तो चूंकि स्क्वायर था तो वापस से sec स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक। अच्छा, क्या हम इसको ऐसा सोच सकते हैं साइन एक्स बटे का टेन एक्स, साइन एक्स बटे का साइन एक्स बटे का cos एक्स क्या होता है सर, साइन थीटा बटे का cos थीटा, हमको रटा हुआ रहता है टेन थीटा। इसका मतलब साइन एक्स बटे का cos एक्स क्या हो जाएगा, 10x। तो ऊपर में आ जाएगा 10x, ठीक, बढ़िया। बच क्या गया सर, बच गया कुछ भी नहीं सर, एगो ऊपर में 1 बच गया और नीचे में cos x बच गया। तो 1 बटे cos x क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर अभी तो बताएं कि 1 बटे cos x क्या होता है, sec x। तो इसका मतलब 10x तो 10x ही रहा और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, sec x। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। हम क्या बोले, साइन एक्स बटे का cos स्क्वायर एक्स था तो cos x इंटू cos x में ब्रेक कर दिए, तो साइन एक्स बटे का cos x को 10x लिख लिए और मल्टीप्लाइड में ही 1 बटे का cos x को क्या लिख दिए, sec x। खत्म। आगे बढ़ते हैं, दो अलग अलग फंक्शन है तो दो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। करते हैं एक बार इसको sec स्क्वायर एक्स dx प्लस का एक बार इसको 10x sec x dx, ठीक। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप फॉर्मूला में देखिएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 10x, ठीक। अच्छा, प्लस का उसके बाद हम आपसे पूछेंगे 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप देखिएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, फॉर्मूला में देखिएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ होगा कि sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, sec x। बस दोनों का इंटीग्रेशन आ गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस का c लगाओ तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपको sec x प्लस 10x प्लस का c बोलो या आप सिंपली बोलो 10x प्लस का sec x प्लस का c। क्लियर है बात। तो आपको ये सब बेसिक चीज पता होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप चीज को इवेल्यूट नहीं कर पाओगे। क्लियर है बात। तो आप देखें कि किस लेवल से हम लोग चीज को डिलीवर किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको टिक मार देते हैं, ये सवाल हमारा हो गया, ठीक। तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं। चलिए, एक नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सवाल में है क्या
कि आपको 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 6 तक इंटीग्रेट करना है। तो आप समझ गए कि सर यहां लोअर लिमिट लग गया और यहां अपर लिमिट लग गया, इसका मतलब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, और अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका मतलब 100% कंफर्म हो गया कि इसमें प्लस सी जो हम इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं वो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसका एक परफेक्ट डेफिनिट आंसर आएगा। ठीक, तो हम चाहते हैं कि एक बार आप ट्राई करें, फिर हम आपको बताते हैं। सवाल आसान है ना, बस प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार आप ट्राई करें प्लीज, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर ट्राई किए होंगे। ठीक, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सवाल को डील करना। समझिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। हमको इंटीग्रेट करना है उसको, बढ़िया बात है। लिमिट तो बाद में लगा लेंगे, पहले समझते हैं क्या कर रहे हैं। हम अलग अलग सबको कर लिए। ठीक, हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, बिल्कुल सर हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, पूरा हक दिया गया हमको। तो इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो हम इसको लिख लिए 2x स्क्वायर dx 0 से 6 प्लस का 3x dx 0 से 6 प्लस का 5 dx कहां से कहां तक, 0 से 6। बढ़िया बात है, यहां तक क्लियर है, सबको अलग अलग तोड़ दिए। ठीक, बढ़िया बात है, लिमिट अलग अलग भी चला जाएगा। ठीक, आगे अगर हम आपसे बात करेंगे कि इंटीग्रेशन के दौरान क्या हमारे पास कांस्टेंट आया, बिल्कुल सर, तो हम आपको बताए थे कि अगर कांस्टेंट मिले तो कांस्टेंट को बाहर कर लो, कांस्टेंट को बाहर कर लिए। इसमें बस इसका खाली खेल देखिएगा, इसका कांस्टेंट को बाहर कर लो, कर लिए। अब बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलिएगा आप कैसे बताएंगे, हम बोलेंगे एक्स टू दी पावर एन वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो, तो बच्चा मेरा समझ गया कि सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 मतलब 2 + 1 3 बटे का एन प्लस 1 2 + 1 कितना 3, बस लिमिट लगाओ 0 से 6। ये बात समझ पा रहे हैं कैसे किए हम 2 को बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ कैसे कर रहे हैं, x टू दी पावर n वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या होता है फॉर्मूला, x टू दी पावर n प्लस का 1 बटे का n प्लस 1, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, प्लस का कांस्टेंट है 3 को बाहर निकाल लो। x का इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो वापस से वही वाला फॉर्मूला लगा लो। आप बोलिएगा n, हम बोलेंगे बाबू x का मतलब x पे पावर 1 और x पे पावर 1 मतलब n1। n1 तो आप क्या बोलिएगा सर, x टू दी पावर n प्लस 1 बटे का n प्लस 1, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 1 2 बटे का 2, बस 0 से 6। क्लियर है बात, यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया होगा। आगे चलिए, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, कुछ नहीं सोचना। अच्छा, जब 5 को आप बाहर निकाल रहे तो यहां बच कितना गया सर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx के रिस्पेक्ट में। अभी 3 बार कर चुके हैं हम, आपको बोले ना कि 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में वही रहता है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x, बस लिमिट लगाना पड़ेगा 0 से 6। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा बात। अब लिमिट लगा रहे 2, चलिए अपर लिमिट लगा रहे हैं तो 6 का क्यूब बटे का 3 माइनस का लोअर लिमिट तो 0 का क्यूब बटे का 3। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको एक प्रैक्टिकल फील देना चाह रहे हैं कि चीज कैसे होती है, इस वजह से इतना बात कर रहे हैं, है ना। अपर लिमिट एज इट इज, जहां जहां x है वहां वहां अपर लिमिट को पुट करो, माइनस का जहां जहां लोअर लिमिट x है वहां वहां लोअर लिमिट को पुट करो। चलिए आगे, प्लस 3 इंटू जहां जहां x है अपर लिमिट को पुट करो तो 6 का स्क्वायर बटे का 3 माइनस का लोअर लिमिट कितना है 0, तो आप बोलिएगा सर 0 का स्क्वायर बटे का 3 प्लस 5 इंटू का अपर लिमिट कितना है 6, तो 6 हो गया। यहां पर लोअर लिमिट कितना है 0, तो माइनस का 0। सब बात आप थ्योरी में देखिएगा, हम सब बात लिखाए हैं। क्लियर, क्या प्लस सी डालेंगे, नहीं सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यही तो फर्क होता है इंडेफिनिट और डेफिनिट में, कि डेफिनिट में पार्टिकुलरली आंसर आता है, इंडेफिनिट में फिक्स आंसर अपना नहीं आता है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 0 हो जाएगा, 0 का क्यूब बटे का 3 0 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 36 इंटू का 2 इंटू 216 बटे का 3। चलिए प्लस 3 इंटू ये तो फिर वापस से 0 का क्यूब बटे का 3 वापस से 0 आ गया, तो 3 इंटू का 6 का स्क्वायर 36
बटे का 3। आगे सॉल्व करते चलेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। ये तो वापस से 0 आ गया, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा, मेरा बच्चा बोलेगा सर 30। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 3 से 7 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 72 × 2 कितना होता है सर, आप बोलिएगा 144। बढ़िया बात है। 3 से 3 गया, प्लस का 36 प्लस का 30। चलिए सर इसको जोड़ते हैं तो 6 4 10, 14 3 17, 180 प्लस का 30। क्लियर है बात, कुछ गलती भी कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 144। ठीक, 6 ठीक 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 ठीक, और ये हो जाएगा 36 × का 3। ठीक ठीक ठीक, 6 4 10, 14 3 17, 180। ठीक, और वापस से जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 210। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। हम देख लेते हैं 3x² बटे का 2 5x। ठीक ठीक ठीक, 2x³ बटे का 3। कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो फाइनल आंसर आ गया 210। जो जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, देखिए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर कर दिए हैं। क्या कि यहाँ 2 था तो हम अपने मने यहाँ 3 डाल दिया। अरे बाबू 2 ना होगा तो ये 2 ना होगा, ये वाला 2 ना होगा तो ये 2 बार में चला जाएगा, 18 बार में ये तो 3 का 3 ही रहेगा ना। तो यहाँ से 18 × 3 कितना हो जाएगा, 54। बस लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर 2 था तो यहाँ 2 ना होगा, यहाँ भी 2 ना होगा, 2 ना होगा। बस इतना सा बात है। इसको जोड़िएगा आप, थोड़ा सा जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 4 4 8 हो गया, ये 5 3 8 4 22, ये हो जाएगा 228। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 228 आ गया। फंडा समझ में आ गया। यहाँ पर 2 था तो वापस से 2 उतरेगा, वापस से 2 उतरेगा, और ये हो जाएगा 6 × कितना हो जाएगा, 3 × 6 × 6 36 बटे का 2। तो 2 से 18 बार में गया, 18 × 3 कितना हो गया, 54। तो बस 144 में 54 जोड़ना और 30 जोड़ना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 228। क्लियर है बात। तो थोड़ा बहुत एरर कभी कभी कैलकुलेशंस में आ जाता है, क्योंकि अकेले है बना रहे होते तो पता नहीं चलता है कि कहाँ कुछ स्लिप हो रहा है चीज। ठीक, तो अचानक से रुक के थोड़ा देखना पड़ता है, ओहो यहाँ गलती लिख दी है। ठीक, तो ये बात है, बाकी प्रोसेस सब कुछ ठीक रहता है। क्लियर है बात। तो जिनसे नहीं हुआ प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आपको कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सवाल आपको पॉज करके अटेम्प्ट करना, मैं पढ़ देता हूं सवाल आपके लिए। आपको है सवाल क्या कि आपको 1/√x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बढ़िया। cos x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 तक। आपको पता है पाई का मतलब क्या होता है, 180 रेडियन, और अगर हम उसको डिग्री में लाएंगे तो π/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 180 बटे का 4 45 डिग्री। मतलब सिंपली आप सोचो 0 से 45 डिग्री या 0 से π/4 तक। सारा बात पढ़ा चुके हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैथमेटिकल टूल्स में, तो ये सब बात आपको अच्छे से फील होना चाहिए। ठीक, अच्छा। फिर आपको k q1 q2 बटे का r² को dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक। और यहां पर k Q1 Q2 जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल कौन है, r। काहे कि dr के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो r वेरी कर रहा है, इस वजह से r के रिस्पेक्ट में आपको dr के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है बात। ये जो होता है एक तरह का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या हम लोग कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं इसको, k Q1 Q2 बटे का r²। ठीक, बस अभी आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी आगे देखा जाएगा। उसके बाद आपको tan² x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 तक। π/4 का मतलब मेरा बच्चा समझ गया होगा सर 45 डिग्री। क्लियर है बात। तो एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर हम जैसे बताते हैं एक एक सवाल को आराम से इजीली वे में डील करेंगे। क्लियर है, तो एक बार आप ट्राई करें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम आप सवाल को डील करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं 1/√x dx का, है ना। चलिए समझिएगा बात को। पहला सवाल 1/√x dx कहां से कहां तक सर, 0 से लेकर 2 तक। जब बता रहे हैं तो सिर्फ समझने में फोकस कीजिए, आपको नोट डाउन करने के लिए पूरा समय दिया जाता है, आराम से नोट कीजिएगा, है ना। तो प्लीज आप समझने पे ज्यादा फोकस करें। ठीक, अब रहा लफड़ा तो अपने साथ आ गया क्या कि सर ये तो लफड़ा हो गया सर, √x तो नीचे की तरफ आ गया। कोई बात नहीं, ऊपर लेकर चले जाओ इसको। देखो
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स 0 से 2। इतना बेसिक मैथ तो आपको पता है कि सर रूट अंडर x को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 1/2। तो ये लिखा हुआ क्या है 1/x टू दी पावर 1/2। x टू दी पावर 1/2 को ऊपर लेके चले गए तो मेरा बच्चा क्या बोलेगा सर x टू दी पावर माइनस का 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब क्या आपको ये x टू दी पावर n वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है 100%, तो आप इसको कैसे डील करोगे, तो आप बोलोगे सर 0 से 2 को तो पहले रहने दो, बाद में इसको करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो वापस से आ गया 1/2, और नीचे में क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो वापस से आ गया 1/2। क्लियर है बात। आगे थोड़ा सा और लिखेंगे तो 2 तो ऊपर चला गया 2, और x टू दी पावर 1/2 क्या आ जाएगा सर रूट अंडर x। ठीक, और कहां से कहां तक 0 से लेकर 2 तक हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या हम इंटीग्रेशन हटा के डेफिनेट लिमिट पुट कर दे, बिल्कुल सर इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, तो डेफिनेट लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 2 तक। ये बात समझ में आ रहा है। 1/2 था तो 2 ऊपर चला गया ना बाबू, 2 ऊपर चला गया, और x टू दी पावर 1/2 को तो वापस से हम रूट अंडर x लिख ही सकते हैं, यही काम कर दिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया सर। एक बार अपर लिमिट पुट करना है तो 2 इंटू जहां जहां x है एक बार अपर लिमिट पुट करो, ठीक, माइनस का 2 इंटू जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट पुट करो। बढ़िया बात है, कर दिए। तो ये तो बाबू 0 आ गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया सर, फाइनल आंसर आ गया 2√2 माइनस का 0 एंड इट कम्स आउट टू बी 2√2, हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये था पहला सवाल और ये है पहला सवाल का सॉल्यूशंस। 2√2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। बहुत बच्चा का हो भी गया होगा, जिनसे नहीं हुआ होगा आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन हम दूसरा सवाल पर अचीव करना शुरू करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल है हमको 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करना है, किसको, cos x को dx को। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर sin x का इंटीग्रेशन रटा हुआ है और फॉर्मूला भी आप देख रहे होंगे माइनस का cos x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, बस हम लिखेंगे डायरेक्टली। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर sin x। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट लगाओ 0 से π/4। बढ़िया बात है। एक बार ये लिमिट लगा साइन ऑफ π/4 माइनस का साइन ऑफ 0। ठीक, अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे साइन ऑफ π/4 का वैल्यू क्या होता है तो आप बोलिएगा हमको नहीं पता, लेकिन आप बोल तो सकते हैं ना कि π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। अरे बाबू रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करोगे क्या करोगे, 1/180 से करोगे ना, तो वही बात तो है π/4। या आप डायरेक्टली लिखो पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 180/4 क्या आ गया साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का आपको वैल्यू पता है 1/√2। वरना इतना बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये कम से कम पता होना चाहिए कि π/4 को हम 45 डिग्री बोलते हैं ना। ये सब बात हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक है मैथमेटिकल टूल्स में बहुत प्यार से बताए हैं, इसलिए भूलिएगा मत। साइन 0 का वैल्यू है सर रटा हुआ है 0, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/√2। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। तो हम चाहते हैं कि जिनको नहीं हुआ पहला का आंसर 2√2 और जिनका नहीं हुआ दूसरा का आंसर 1/√2, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। क्लियर है, तो प्लीज आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर हम लोग पहुंचते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, आपको k q1 q2 बटे का r² का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dr, कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक। क्लियर है, सवाल वाला ये बात स्पष्ट कर दिया है, फिर से आपको बोल देते हैं कि k q1 q2 जो है हमारा कांस्टेंट है, q1 और q2 जो है चार्ज ऑन ए बॉडी है, अभी इतना समझो आप, ठीक, कांस्टेंट है। चलिए हम डील करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा आराम से, जिनसे नहीं हुआ वो जरूर ध्यान दीजिएगा, जिनसे हो गया वेल एंड गुड। देखिए k q1 q2 बटे का r² इंटू का dr, और कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक। लिमिट तो बाद में लगा देंगे, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमको सवाल वाला बोल रहा है k q1 q2 कांस्टेंट है, तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट वाला चीज को बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिए। k q1 q2 हमको वापस से किसका इंटीग्रेट करना है, 1/r² इंटू का dr, कहां से कहां तक, r1 से r2 तक। ठीक, क्लियर है बात, इतना बात समझ। सर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, वापस से 1/r² का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, dr, मतलब सॉरी r1 से लेकर r2 तक। क्लियर है, अच्छा
आगे चलते हैं, समझते हैं बात को। थोड़ा सा हम मकारीगिरी कर रहे हैं, कंजूसीगिरी कर रहे हैं, क्या कि सर 1/r² को क्या हम यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है। 1/r² को क्या हम r⁻² लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, आप ऊपर ले जाओगे तो 1/r² था तो पावर चला गया -2 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आप बताइए अगर यहां हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो आप बताइए हमको क्या लिखना पड़ेगा, आप हमको बताइए क्या लिखना पड़ेगा। सर r⁻² का इंटीग्रेशन हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं? r⁻x⁴n वाला इंटीग्रेशन से सोच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? r⁻² -2 + 1 और ये हो जाएगा -2 + 1। क्लियर है? लिमिट r1 से लेकर r2। एक एक बात को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। क्लियर है? हम कैसे किए? r⁻n वाला इंटीग्रेशन क्या होता है? n वाला इंटीग्रेशन, r⁻n वाला इंटीग्रेशन या x⁻n वाला इंटीग्रेशन। तो आप बोलिएगा सर x⁻n + 1 -2 + 1। क्यों? n मेरा इस बार -2 है, बटे का n + 1 -2 + 1। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। -2 + 1 कितना होता है? थोड़ा सा हम फिर से यहाँ कंजूसी कर रहे हैं। -2 + 1 कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर ये होता है -1। तो यहां से आ गया -1। क्लियर है? अब -1 का मतलब सिंपल सी बात है क्या कि हम माइनस बाहर लगा लो और 1 को गायब कर लो, माइनस बाहर लगा लो और 1 को गायब कर लो, कोई दिक्कत? क्लियर है बात? कैसे कैसे यहां पर माइनस लाए, समझ में आ गया? अरे सर -1 आया था, -1 का वही तो मतलब है, माइनस से मल्टीप्लाई करो, खत्म बात। ठीक, तो हम आगे लिख रहे हैं -k Q1 बटे का, इसको क्या लिख सकते हैं सर? r⁻² -2 + 1 का मतलब क्या होता है सर? r⁻, हम यहीं पर कंजूसी कर रहे हैं। r⁻² -2 + 1 का मतलब होता है सर r⁻⁻1। अरे -2 + 1 मतलब r⁻⁻1। r⁻⁻1 का सिंपल सा मतलब होता है 1/r। ठीक, लिमिट लगाना है r1 से लेकर r2 तक, कोई दिक्कत? क्लियर? अरे बाबू यही तो है, r⁻1 का मतलब 1/r, खत्म बात। आगे -k Q1 अच्छा, एक बार अपर लिमिट लगाओ 1/r2 माइनस का एक बार लोअर लिमिट लगाओ 1/r1। क्लियर है? ये माइनस थोड़ा सा परेशानी कर रहा है तो माइनस को हम अंदर की तरफ ढकेल रहे हैं। तो जैसे माइनस को अंदर की तरफ ढकेलेंगे तो प्लस में 1/r2 था वो माइनस में 1/r2 हो जाएगा, और माइनस में 1/r2 था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा k Q1 अच्छा, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, ई माइनस में हुआ तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको लिख रहे हैं 1/r1 माइनस का 1/r2, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस, ये वाला चीज पॉजिटिव तो पॉजिटिव को इधर ला लिए, और ये वाला चीज नेगेटिव तो नेगेटिव को इधर लिख दिए। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा k Q1 बट इंटू में 1/r1 माइनस का 1/r2। r1 r2 क्या है? सवाल में दिया हुआ लिमिट है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, दैट्स इट। ठीक, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशंस था। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे लोग को समझ में जरूर आया होगा। ठीक, चलिए आखिरी सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल है क्या कि tan² x को इंटीग्रेट करना है आपको 0 से π/4। करते हैं आराम से सर। चौथा सवाल, tan² x को इंटीग्रेट करना है 0 से π/4। अब दिक्कत क्या है कि tan² x का इंटीग्रेशन तो नहीं पता है, लेकिन sec² x का इंटीग्रेशन पता है कि tan x होता है। बढ़िया बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि tan² x को sec² x में बदलने का। तो क्या हम tan² x को ऐसा लिख सकते हैं sec² x माइनस का 1? बिल्कुल सर, अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग तुरंत किए हैं इस तरह का सवाल। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि सर sec² x माइनस का 1 dx 0 से कहां तक? 0 से π/4 तक। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। sec² x dx माइनस का 1 dx कहां से कहां तक? 0 से π/4, ये भी 0 से π/4। क्लियर है? थोड़ा सा छोटा हो गया ये 4, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, बड़ा कर दिए 0 से π/4। अच्छा, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको पता है, रटा भी गया होगा। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। बढ़िया बात है। लिमिट है तो लिमिट लगा लो 0 से π/4, देखा जाएगा। आगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx x ही हो जाएगा। कई बार बोल चुके हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर π/4। बढ़िया बात है। एक बार अपर लिमिट को पुट करोगे, tan of π/4 माइनस का tan 0 माइनस में
इसको क्या करोगे, x के जगह एक बार अपर लिमिट, मतलब x के जगह π/4 माइनस का 0, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। tan 0 का वैल्यू सर 0 होता है, ये तो 0 हो गया। tan π/4 का मतलब क्या होता है सर, tan π/4 का वैल्यू क्या मतलब क्या होगा, tan 45 का मतलब क्या होगा सर, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, रटा हुआ रहता है, तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं 1। अच्छा ये तो 0, यहां पर आ गया माइनस, और माइनस का π/4 तो π/4 और माइनस का 0 तो 0, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस का π/4, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म हो गया। तो जिस बच्चे का आंसर आ गया होगा बहुत बढ़िया बात है, आप चीज को समझ पा रहे कर रहे हैं पहले से। जिनका आंसर नहीं आया थोड़ा और मेहनत कीजिए, अपने लाइन पर आ जाइएगा, चिंता मत कीजिए, प्रयास करते रहिए, सब कुछ होगा। कहावत नहीं सुने कि एक, मतलब नाम ही भूल गया मैं उसका, क्या था, मांझी पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। तो जब आदमी को लगता है तो आदमी कुछ भी कर देता है। प्रयास करते रहिए, कंटिन्यूटी ही आपको बहुत बेहतर मंजिल पे ले जाएगा। हम दुआ करते हैं भगवान से, है ना। बाकी आपको मेहनत करना है और तो कुछ करना है नहीं, मेहनत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस का π/4। और यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल टूल्स जो काफी दिनों से चल रहा था, पूरा रूप से बेहतर तरीका से कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा जो रियल ओरिजिनल फिजिक्स है, ये तो मैथ था जो हमको यूज पड़ेगा पूरा फिजिक्स में, इसका यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स में जो भी आप पढ़े हैं, रिलेशंस, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, अब देख भी रहे हो तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सबका इस्तेमाल हो रहा है, अलजेब्रा वगैरह ये सबका इस्तेमाल हो रहा है। तो सारा सब कुछ जो आपको छत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बेस बनाना था, बेस बन चुका है। और हम अपने तरफ से तो पूरा कोशिश किए कि पूरा सीमेंट डाल डाल के बेहतरीन बेस बनाए। थोड़ा सा अगर आप अपने तरफ से भी मेहनत करते, निगरानी रखते, तो ज़्यादा बढ़िया बेस बन के तैयार होगा, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा है ओरिजिनल फिजिक्स चलेगा, और एकदम बच्चा की तरह करेंगे सर चीज़ को, एकदम प्यार से हर एक चीज़ को, जैसे आप देखते हैं कितना प्यार से आपको समझाते हैं, बस अपना भी आपका प्यार देते रहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को उतने ही प्यार से आपको समझाए कि आपको मज़ा आ जाए, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल टूल्स भी खत्म हो गया और हमारा इंटीग्रेशन भी पूरा रूप से समाप्त हो गया, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। और पढ़ाई करते रहिए, और किसी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, टेंशन मत लीजिए, हर चीज़ टेम्प्रोरी है, निकल जाएगा। आप खुश रहिए, वो बहुत जरूरी है, बी हैप्पी, ठीक। तो आप प्लीज़, जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड रियली थैंक यू कि आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, है ना। चलिए थैंक यू, आप नोट डाउन कर लीजिए।